हाँ तो प्यार से नमस्कार, आप लोग का स्वागत करता हूँ भोला हिंदी क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। कंटिन्यू 2025 बोर्ड के लिए तैयारी में कंटिन्यू लगे हुए हैं। आज देख रहे हैं क्लास 12 का दिंगत भाग 2 का जिसका नाम है आप लोग का क्लास 12 में आप लोग हिंदी में पढ़ना है 100 मार्क्स के पेपर में। तो आज इसका लेकर आए हैं, सबसे शानदार क्लास है जो कि बहुत ही कन्फ्यूजन होती है विद्यार्थी लोग को कि किस रचना को किस संग्रह से लिया गया, किस ग्रंथ से लिया गया, है ना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का। जैसे कि आपने लिखा कौन सा पाठ किस रचना संग्रह से लिया गया। आप लोग का जो है हिंदी काव्य खंड भी है और गद्य खंड भी है। तो काव्य खंड में जो आप लोग को पढ़ना है 13-12 चैप्टर जो है आप लोग को पढ़ना। आप लोग को गद्य खंड में भी 13-12 चैप्टर भी पढ़ना है। तो वहाँ से क्वेश्चन भी आती है कि कड़वक, जैसे मैंने पढ़ा था, कड़वक किस संग्रह से लिया गया, सूरदास जी का पद किस ग्रंथ से लिया गया, किस संग्रह से लिया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है और हमेशा पूछता है। तो आज उसी का क्लास हम लेकर आए हैं, आज उसी का हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे, लास्ट तक देखेंगे। और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और ये आप लोग का क्लास 2 से 3-4 मार्क्स के एग्जाम में 2025 बोर्ड में आने की पूरी संभावना। विद्यार्थी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, ये आप लोग को लिख कर लाए हैं। कहते हैं क्वेश्चन है यही, कौन सा पाठ किस रचना संग्रह से लिया गया, है ना। ये गद्य कविता यानी गद्य खंड का आप लोग गद्य खंड में कम से कम 13-12 चैप्टर है विद्यार्थी पढ़ना, जिसमें मैंने 3 यहाँ पर मैंने लिया है। 3 है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज आपको पता होना चाहिए कि इसका कौन रचयिता है, नामवर सिंह। याद रखना, इनका जो लेखक है यानी रचना करने वाले नामवर सिंह है। और ये किस संग्रह से लिया गया, तो याद रखना वाद विवाद संवाद से लिया गया। वाद विवाद संवाद से लिया गया, ये इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा विद्यार्थी याद रखना वाद विवाद संवाद से लिया गया है ये, ठीक है। सिपाही की माँ बहुत ही आप लोग को पढ़ाए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा। सिपाही की माँ ये मोहा राकेश भैया जी द्वारा लिखा गया है, मोहा राकेश भैया लिखे हैं, है ना। ये किस संग्रह से लिया गया, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। याद रखना अंडे के छिलके, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा विद्यार्थी। अंडे के छिलके, याद रखना अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया, याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओ सदन नीरा, जिसका रचयिता है जगदीश चंद्र माथुर जी, यानी कि जिसका लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी। ये किस संग्रह से लिया गया, बोलते छंद से लिया गया, बोलते छंद से लिया गया है ये ओ सदन नीरा चैप्टर को, ओ सदन नीरा पाठ को। ये 3 आपका गद्य खंड का था। ये आता है नीचे विद्यार्थी काव्य खंड, जिसे कहते हैं हम लोग कविता वाला बात है ना। तो कविता वाला बात यहाँ पर आपको 9 गो लिया गया है। 9 गो में पहला आपका है कड़वक। कड़वक का रचयिता कौन है, कड़वक का कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी जी। और मलिक मोहम्मद जैसी जी याद रखना ये भक्ति काल के थे। किस काल के थे, भक्ति काल के थे, याद रखना। ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन पूछा है। और ये कहाँ से लिया गया, पद्मावत से लिया गया। ये कड़वक कहाँ से लिया गया विद्यार्थी, पद्मावत से लिया गया है, एग्जाम में कई बार पूछा है, ठीक है। पद्मावत से लिया गया। इनका रचयिता है, इनका कवि है कड़वक का मलिक मोहम्मद जायसी जी। सूरदास जी का पद, जिसमें कृष्ण के बारे में चर्चा किया था, ये भी सूरदास जी जो हैं हमारे इस संग्रह से लिया गया। यानी कि इनका हमारा कह सकते हैं जो रचयिता है कवि है सूरदास जी खुद हैं। ये लिया गया सूरसागर से। सूरसागर बहुत बड़ा ग्रंथ विद्यार्थी, वहीं से इनका लिया गया है संग्रह, यानी कि पद, सूरदास जी का पद सूरसागर से लिया गया। कहाँ से लिया गया, सूरसागर से। और ये भी हमारा सूरदास जी भक्ति काल के, मैंने बताया था मन से भक्ति करो, यानी कि माँ से लेकर ना तक मलिक मोहम्मद जैसे जी भक्ति काल के थे। और आपको सूरदास जी भी थे भक्ति काल के, और तुलसीदास जी भी भक्ति काल के, अनाभा दास जी भक्ति काल के। बाकी आपका भूषण जी जो लिखे थे, भूषण कौन से लिखे थे पता है आप लोग को, क्या लिखे थे चैप्टर पता है आप लोग को,
नहीं पता है आप लोग को? भूषण जी एक रीति काल के थे। कौन सा काल के थे? रीति काल के। अब बाकी जितना बचे थे काव्य खंड में सारे आधुनिक। सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जय शंकर प्रसाद जी, कह सकते विनोद कुमार शुक्ल जी, जो आप लोग को यहाँ पर लिखा हुआ है अशोक वाजपेयी जी, ये सारे जो है आधुनिक काल के। मैंने ट्रिक दे रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से लिख लीजिए, देख लीजिएगा वीडियो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला है नाभादास जी का, जो नाभादास जी का पद नाभादास जी लिखे खुद, ये भक्तमाल से लिया गया। कहाँ से लिया गया? किस ग्रंथ से लिया गया है? किस संग्रह से लिया गया विद्यार्थी? तो भक्तमाल से। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखना। तुमुल कुलाहा कलह में इसका रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी। इनका रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। और ये कहाँ से लिया गया है? कमायनी से लिया गया विद्यार्थी, कमायनी से लिया गया है। कमायनी भी एक प्रकार का संग्रह है, वहीं से तुमुल कुलाहा कलह कविता को लिया गया। पुत्र वियोग है सुभद्रा कुमारी चौहान, जो उनका खुद रचयिता है, कावित्री है। एक कहते हैं इसमें कविता जो है विद्यार्थी बहुत ही असमय निधन हो जाता है इनका पुत्र का। पूरी दुनिया में खुशियों का माहौल होता है, लेकिन एक माँ का गोद से बच्चा छीन जाना, चले जाना, वो तड़प तड़प के रोती रहती है। तो ये लिया गया है मुकुल से। कहाँ से? मुकुल भी एक बहुत बड़ा संग्रह है, ये लिया गया है मुकुल से। तो याद रखना, पुत्र वियोग कहाँ से लिया गया? मुकुल से लिया गया, मुकुल से। ठीक है, अधिनायक, अधिनायक का रचयिता जो रघुवीर सहाय जी है। अधिनायक का रचयिता कौन है? रघुवीर सहाय जी। ये लिया गया है आत्महत्या के विरोध से संग्रह से लिया गया है। क्या? अधिनायक चैप्टर कहाँ से लिया गया? आत्महत्या के विरोध से लिया गया है। गांव का घर, गांव का घर का रचयिता कौन है? ज्ञानेंद्र पति जी। कौन है? ज्ञानेंद्र पति जी। और ये कहाँ से लिया गया है? संस्यात्मक से, यानी कि संस्यात्मक से लिया गया है इनका गांव का घर, जो आप लोग को कविता पढ़ना है। हार जीत, हार जीत का रचयिता कौन है? अशोक वाजपेयी जी। इनका रचयिता कौन है? कवि कौन है? अशोक वाजपेयी जी। और कहाँ से लिया गया है हार जीत? तो कहीं नहीं, वहीं से लिया गया। ये संग्रह का नाम है, एक ग्रंथ का नाम है। ठीक है विद्यार्थी, याद रखना, संग्रह का नाम है, लिया गया यहाँ से। ठीक है, प्यारे नन्हे बेटों को इनका रचयिता है विनोद कुमार शुक्ल जी। प्यारे नन्हे बेटों को इनका रचयिता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी। और ये जो लिया गया है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, चला गया विचार की तरह, है ना। ये आपका था विद्यार्थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी। आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, एक बार बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट कर आप बताइएगा आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। ये क्लास 12 के विद्यार्थी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2025 में यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएगी विद्यार्थी, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आती है हमेशा हिंदी के पेपर में, है ना। तो आप लोग वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके। लव यू सबको, बाय बाय, फिर मिलते हैं। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट।